Hello everyone. So today we are going to start exercise 6.2 chapter triangles. उससे पहले होपफुली आपको सारा क्लियर होगा. आपने बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी के कंसेप्ट किए थे प्लस आपने एग्जांपल्स किए थे. ठीक है, तो बात करेंगे एक्सरसाइज की. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास फिगर दे रखी है और यहाँ पे गिवन डाटा है. आपके पास कुछ साइड्स के आपको डायमेंशन दे रखी है और ये बोला गया है कि डी इज पैरेलल टू बीसी इन ट्राइंगल एबीसी. फाइंड एडी. तो कैसे होगा यहाँ पे? in triangle ABC as D is parallel to BC. तो आपने कल ही कंसेप्ट किया था बीपीटी का. तो इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था कि AD अपॉन DB is equals to AE अपॉन EC. दैट इज बाय कंसेप्ट ऑफ बीपीटी. उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ये. ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आपके पास साइड AD आ जाएगी. एडी आप इजिली निकाल सकते हो. एडी अपॉन डीबी कितना है? 7.2 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी दैट इज 1.8 अपॉन 5.4. तो 18 3 54 और 3 2 4. एडी कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज 2.4. तो ऐसे आप इसकी इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है जी, होपफुली क्लियर होगा सबके. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, सेकंड मैंने आपको बता दिया. ठीक है, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन. तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपको दे रखा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर. तो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं. ट्राइंगल है पी क्यू आर. ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर. ई और एफ पॉइंट्स है आपके पास पी क्यू और पी आर पे. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. इसके 3 पार्ट्स हैं. मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा. लेट्स से मैं आपको थर्ड वाला पार्ट करवा रहा हूं, सेकंड का थर्ड पार्ट. ठीक है, 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे. प्लीज नो स्पून फीडिंग. आप खुद कर सकते हैं. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं. तो इसमें आपको PQ दे रखा है थर्ड पार्ट में. PQ 1.28 सेंटीमीटर. PQ ये पूरा हो गया. PR 2.56 सेंटीमीटर. PR 2.56 सेंटीमीटर. PE 0.18. PE 0.18. and PF 0.36. 0.36. तो आपको प्रूव करना है या फिर आपको स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR. जिनको क्वेश्चंस चेक करने साथ साथ प्लीज चेक पेज नंबर 128 NCERT. ठीक है जी. तो इन फिगर PQR इस सब सेंटीमीटर्स में आपके पास तो आराम से चेक करें जरा इसको. देखो, मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं यहां पे. पहले आपने बीपीटी या कन्वर्स बीपीटी में ऐसा कुछ किया था. पहले बीपीटी की बात करते हैं. अगर ये लाइन पैरेलल है बेस के, if this line is parallel to base, then this upon this is equals to this upon this. मतलब AD upon DB is equals to AE upon EC. ये आपने किया था. ये कैसे आता था? बाय पीपीटी. ठीक है, कब? जब DE पैरेलल है BC के. तो इसी में अगर मैं 1 ऐड करूं दोनों साइड, add 1 to both the sides, या फिर पहले रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करो. टेक रेसिप्रोकल
क्या बनेगा, dB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। नाउ ऐड 1 बोथ द साइड्स, तो ये बनेगा dB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। ऐड करने के बाद ये बन जाएगा dB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। तो dB प्लस AD बनेगा आपके पास AB, और AE प्लस AC बन जाएगा आपके पास AE प्लस AE, सॉरी AE प्लस AE बन जाएगा, AE प्लस EC बन जाएगा आपके पास AC। अगेन टेक रेसिप्रोकल, ये क्या बनेगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो अगर आप ध्यान से चेक करो, जो ये केस बन के आ रहा है उसको यहां पे मैप करो। देखो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इतना सा पार्ट अपॉन पूरा इज इक्वल टू AE अपॉन AC इतना सा पार्ट अपॉन पूरा। तो ठीक है जी, अगर ये BPT को फॉलो कर रहा है तो इससे ये चीज बड़े आराम से निकल जाएगी, अभी आपने चेक किया, ठीक है। ऑल्सो एक चीज और निकलेगी इससे, वो है dB अपॉन AB इतना सा पार्ट अपॉन पूरा पार्ट इज इक्वल टू EC अपॉन AC, मतलब इतना सा पार्ट अपॉन पूरा पार्ट। तो वो कैसे आएगा उसको आप जरा खुद दिमाग लगाओ, सोचो जरा 2 मिनट, ठीक है। जिनको पता लग गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता चल रहा यहाँ चेक करो जरा। अगर आप इसी में डायरेक्टली 1 ऐड करते हो, ऐड 1, तो ये क्या बनेगा, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। टेक एलसीएम, AD प्लस DB, AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AD प्लस DB जब करोगे, AD प्लस DB क्या देगा, AB, और AE प्लस EC करोगे तो क्या बनेगा, AC। कुछ नहीं, मैंने AC को रेसिप्रोकल कर दिया। टेक रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा ये, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन EC। तो ये आ जाएगा सेकंड प्रूफ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर ट्राइंगल BPT फॉलो कर रहा है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC तो आएगा ही आएगा, वो BPT है। फर्दर जो रिजल्ट आएंगे वो ये 2 रिजल्ट आ सकते हैं, एक ये और एक ये। इनके रेसिप्रोकल भी ट्रू है, तो चाहे अगर आपको डायरेक्टली मिल रहा तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें आप डायरेक्टली चेक करोगे, इन दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन ट्रू हो रही होगी। अगर ये सिचुएशन ट्रू हो रही है तो BPT का रिजल्ट है, मतलब BPT को फॉलो करेगा ही। अगर BPT को फॉलो करेगा तो EF जो है वो किसके पैरेलल होगी, QR के, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं वापस जा रहा हूं उसी क्वेश्चन पे। होपफुली ये पार्ट सबको क्लियर होगा। इसको मार्क कर लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये दो रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी जगह, ठीक है जी। तो प्रीवियस रिजल्ट यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो प्रीवियस रिजल्ट ये था कि इफ EF इज पैरेलल टू QR देन PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है, इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये पैरेलल होगा तो, अगर हुआ तो, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा BPT से, ठीक है। फर्दर आपको मैंने रिजल्ट बताया है कि PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR भी होगा, और EQ अपॉन PQ इज इक्वल टू FR अपॉन PR भी हो सकता है, ठीक है। BPT है तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ये दोनों क्या है, BPT की एक्सटेंशन है आगे, ठीक है। दोनों के दोनों उसकी एक्सटेंशन है। तो आपके पास जो केस है वो PE अपॉन PQ वाला है, मतलब ये वाला केस है आपके पास। आपको ये चेक करना है कि अगर ये ट्रू है तो EF इज पैरेलल टू QR, सिंपल। तो जस्ट चेक इट। तो चेक इफ PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR, दैट इज P अपॉन PQ क्या होगा, P अपॉन PQ हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 9 264, पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 9 अपॉन 64। एक तो कैसे आ रहा है, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रही।
ऑल्सो सेकेंड केस पी एफ अपॉन पी आर जो बनेगा वो बनेगा 0.36 अपॉन 2.56। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट, 4 9 जार, 4 6 जार, 4 4 जार, तो ये बनेगा 9/64। ये भी 9/64 आ रहा है, ये भी 9/64 आ रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो फ्रॉम 1 and 2 P upon PQ is equals to PF upon PR। Hence क्या, hence क्या, EF is parallel to QR। ठीक है, आपको यही स्टेट करना था, तो ये आपने स्टेट कर दिया। ठीक है, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ बीपीटी, बीपीटी या फिर कन्वर्स, जो भी यहाँ पे लग रहा है आप चेक कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट केस आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिगर 6.18 आपको दे रखी है उसने। बोलता है LM इज पैरेलल टू CB, LM is parallel to CB, LN is parallel to CD। बोलता है प्रूव करो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। बोलता है ये चीज प्रूव करो, मतलब AM अपॉन AB, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD प्रूव करने को बोल रहा है। तो वेरी इजी, प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC में चले जाओ पहले, LM is parallel to BC implies AM upon MB is equals to AL upon LC, that is from BPT। ठीक है, let this be one। also in triangle ADC as LN is parallel to CD implies AN upon ND is equals to AL upon LC। again this is by BPT, आप कर चुके ऑलरेडी ये कंसेप्ट। तो फ्रॉम 1 and 2 एक कॉमन पार्ट दिख रहा होगा आपको AL upon LC, उसके बिहाफ पे क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो डेफिनेटली फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? AM अपॉन AB, AM के अपॉन में पूरा इज इक्वल टू AN के अपॉन में पूरा, दैट इज AD। तो वो कैसे आएगा? अगेन आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा क्या मिला है और क्या चाहिए। AM अपॉन MB मिल रहा है, आपको AM अपॉन AB चाहिए, तो MB को एलिमिनेट करो। कैसे करेंगे? टेक रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बनेगा? MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN, एड 1, तो MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। क्या बनेगा? MB प्लस AM, स्टेप मिस कर रहा हूं जान के, अपना देख लेंगे आप क्या है। MB प्लस AM क्या बनेगा? ये AB अपॉन AM इज इक्वल टू, यहां पे भी स्टेप मिस कर रहा हूं, ND प्लस AN, ND प्लस AN करोगे तो क्या बनेगा? AD। फिगर में चेक कर सकते हैं, ND प्लस AN गिव्स अस AD अपॉन AN। अगेन एज पर रिक्वायरमेंट जो है
आपको ये चाहिए और आपके पास ये पार्ट आ रहा है, तो टेक रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, am अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये आपको प्रूव करना था, चेक कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से देख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर दे रखी है आपको, बोलता है डी इज पैरेलल टू एसी, डीएफ इज पैरेलल टू ए, बोलता है टू प्रूव बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। BF upon FE is equals to BE upon EC, E upon EC, ये बोल रहा है प्रूव करना। ठीक है, तो देखो जरा कैसे प्रूव करेंगे, वेरी इजी। पहले तो D इज पैरेलल टू AC, D जो है वो AC के पैरेलल है और DF जो है पैरेलल है AE के, तो इन ट्राइंगल ABE DF is parallel to AE, DF AE के पैरेलल होगा, तो इट इंप्लाइज BD upon DA is equals to BF upon FE, that is by BPT. Let this be one. Also in triangle ABC, ABC में भी कोई पार्ट पैरेलल है, कौन सा पार्ट पैरेलल है, DE is parallel to AC, ठीक है, which implies BD upon DA is equals to BE upon EC, again by BPT। पता आपको क्या होती है BPT, लाइन पैरेलल है तो साइड्स जो होंगी प्रोपोर्शन में होंगी। लेट दिस बी 2। आप देख सकते हैं कि BD अपॉन डी, BD अपॉन DA is equals to BF upon FE, at the same time BD upon DA is equals to BE upon EC। तो फ्रॉम 1 and 2 आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं क्या, BF upon FE is equals to BE upon EC, ठीक है, और ये आपको प्रूव करना था, hence proved। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपको फिगर दी हुई है इसमें भी।
बोलता है D इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR। आप चेक कर सकते हैं फिगर में, शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो देखते हैं जरा कैसे हो। प्रूफ में DE is parallel to OR, DE is parallel to OQ, sorry, DE is parallel to OQ। तो इन ट्राइंगल POQ as DE is parallel to OQ implies PE upon EQ is equals to PD upon DO। आप देख सकते हैं ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, कैसे आएगा ये, बाय MPT, सॉरी बाय BPT। PE upon EQ is equals to PD upon DO by BPT। ठीक है, let this be one। Also इन सेकेंड ट्राइंगल जहां पे DF पैरेलल OR आ रहा है, DF ये है, OR ये है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल विल बी POR। ठीक है, एज DF इज पैरेलल टू OR implies PD upon DO is equals to PF upon FR, again by basic proportionality theorem और Thales theorem। आप देख सकते हैं PD upon DO दोनों में मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 आप डायरेक्टली बोल सकते हैं PE upon EQ is equals to PF upon FR। ठीक है, PE upon EQ यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं उसको, PE upon EQ is equals to PF upon FR। तो अब आप कहां जाएंगे, अब आप जाएंगे इन ट्राइंगल PQR as PE upon EQ is equals to PF upon FR, which is just proved। We can say that EF is parallel to QR, that is by